हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का न्यू बुक आया है एसएससी जीडी के मैथ का, उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से हमने 3 चैप्टर को कवर कर दिया, चाहे वो आपका एवरेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज। 3 चैप्टर को हमने कवर कर दिया। अब हम उसके आगे के चैप्टर को कवर करेंगे, जो कि हमारा होगा डिस्काउंट का। तो इस जितना भी डिस्काउंट में क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन को देखेंगे, जैसा कि हमने पीछे के 3 चैप्टर में टोटल क्वेश्चन को कवर कर दिया। अगर आपने पीछे के कोई भी वीडियो को नहीं देखा है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में फंसा होगा, तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, टोटल जो है टोटल क्वेश्चन को बढ़िया से एकदम सॉल्व कर दिया है। अगर आप देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास भी पहुँच सके। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये हमारा बट्टा का यानी कि डिस्काउंट का जो है चैप्टर है, इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे, जिससे हमें टाइम में जो है थोड़ा मतलब टाइम बच सके। ठीक है, तो अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, सबके पास ये बुक उम्मीद है कि आ गया होगा, और जिनके पास नहीं भी आया है तो इस 10 को भी सर का ऑफर था, 99 रुपये में शायद मिल रहा था बुक, तो आप जरूर इस बुक को मंगा लीजिए। अगर बुक नहीं मंगा पाते हैं तो अंकित सर के ऐप में पीडीएफ भी मौजूद है, आप पीडीएफ से फिर लगाइए। आप इस जितना भी बुक को पूरा अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका प्रीवियस ईयर भी पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले जो है टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को दिया गया, उसके बाद जो है और भी अदर एग्जाम के भी दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें आपको देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट क्या होगी। देखिए, इसे सक्सेसिव से बनाइए, आपका आसानी से बन जाएगा। एक क्या है 20% है, और एक है 5% और है 2%। 3 क्रमिक छूट दे रहा है। पहले 20 और 5 से देखते हैं कितना परसेंट का छूट आ रहा है क्रमिक। तो देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है, इससे ऐसे बने, जब छूट वाला फॉर्मूला होता है A+B माइनस AB/100। ठीक है, तो A+B 20 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, अब माइनस 20 × 5 अब बटे में 100। ठीक है, 20 पंजे 100, 100 से 100 कट गया, 1 बचा। 25 में से 1 घटाएंगे तो 24%, यानी कि इन दोनों पर जब हम सक्सेसिव लगाए तो 24% आया। अब 24% और 2% पर सक्सेसिव लगाना है, तो लगाइए 24% प्लस 2% माइनस 24 × 2 बटे में 100। 24 और 2 जोड़ेंगे तो 26, 26 माइनस 24 दूनी 48, यानी कि 0.48। 26 में से 0.48 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25.52%, यानी कि इन तीनों के बदले जब हम एकल छूट 25.52% का देंगे तो वो तीनों के बराबर होगा। तो एकल छूट किसके बराबर होगा 25.52, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में। ठीक है, अगर देखिए हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी करा रहे हैं, उसका आज रात को एक जो है उसका मतलब एक वीडियो ला दी है, और सेकंड वीडियो आज उसका आएगा 10 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे बनेगा। क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन है कि अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट। अब यहाँ क्वेश्चन जो है 10% है, 20% है और 40% है। जब इस टाइप का होता है तो आसानी से जब आप सक्सेसिव लगा बढ़ेगा, अगर कोई सक्सेसिव से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हम उसे और दूसरा मेथड से भी देखेंगे, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव से बनाते हैं। 10 और 20 पर जब सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30, अब माइनस 10 × 20 अब बट्टे में 100 करेंगे, उस टाइप यही वाला फॉर्मूला को यूज करते हुए। ठीक है, अब देखिए 30 माइनस क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 में से 2 गया 28%। अब हमारे पास बचा 28% और 40%, इन दोनों पर सक्सेसिव लगाइए। 40 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68%। 68 माइनस 40 × 28 अब बटे में 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कटा दीजिए, 2 से इसको कटेंगे तो 2 और 2 से इसको कटेंगे तो 5, यानी कि यहाँ क्या बचेगा 68 माइनस 28 दूनी का 56 अब बटे में 5। अब 56/5 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पूर्णांक में आंसर लाना है, पॉइंट में तो लाना नहीं है। तो पूर्णांक में लाने के लिए 68 माइनस 56/7 को क्या लिख सकते हैं 11.1/5 लिख सकते हैं हम। अब देखिए समझिए, 68 में से 11 घटा तो क्या बचा हमारे पास 57 बचा। 57 माइनस 1/5 भी घटाना, अभी तो हम 11 को घटाए हैं, अभी 1/5 को भी घटाना है। 1/5 को घटाने के लिए क्या लिखेंगे 56 प्लस 1 माइनस 1/5 लिख देंगे इसको। तो देखिए 56 प्लस क्या हो जाएगा, तो 5 में से 1 गया
कितना बचेगा 4/5, यानी कि 56 + 4/5 को क्या लिख सकते हैं 56.4/5 भी लिख सकते हैं। इसे आप सीखिएगा 56.4/5 को हम 56 + 4/5 भी लिख सकते हैं। जो हमारा एकल छूट आएगा 56.4/5 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। पीछे आपको थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा होगा, ठीक है, तो उसे आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। अब देखिए जो हमारा एकल छूट किसके बराबर हो जाएगा, तो 56.4/5 के, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से देखिए, इस समझिए एक बात को, इसको हम 11 पूर्णांक, देखिए माइनस में 11.1/5 है ना, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं -11 और -1/5। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसी के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 56.4/5 को हम 56 + 4/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप जरूर सीख जाइएगा, जितना आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको पूरा चैप्टर जब आप कवर कर लीजिएगा तो आप पूरा मैथ के कंसेप्ट को समझने लगेगा, ठीक है। इस टाइप से हम इसे घटाएंगे तो हमारा आसानी से घट कर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 रुपया, देखिए क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 रुपया पर अंकित एक वस्तु को 20% और 10% की 2 क्रमागत छूटों के साथ बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य बताना है। देखिए 2000 रुपया है, ठीक है, पहले उस पर 20% की छूट दिया गया होगा तो 80% पर बेचा गया होगा, फिर उस पर 10% की छूट दिया गया है तो 90% पर बेचा गया होगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो को कटाइए, ठीक है, और यहाँ 1 जीरो, 4 जीरो पूरा कट गया। अब हमारे पास बचा कितना, 8 दूनी का 16, 16 9 44, यानी कि 144, 1440 रुपये में जब हम बेचेंगे तो 2 क्रमिक छूट हो जाएगा, एक 20% का और एक 10% का। जब छूट देकर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे 1440 रुपये में, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 बन गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 28% की छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 13,392 रुपया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। 28% छूट के बाद जो है 13,392, यानी कि 72% का वैल्यू है किसके बराबर, 72% बराबर है 13,392 के। तो हमसे 100% यानी कि अंकित मूल्य किस पर होगा, तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो बस 13,392 बटे में 72 और गुने के 100 कर देना है। 18 से 4 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से इसको कटेंगे तो 18, और 4 से इसको कटेंगे तो 25। 18 से इसको कटाइए, 18 से जब इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 साते 126, 18 साते 126, 7 9, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 744 से पूरा कट जाएगा, यानी कि 744 में हमें 25 से गुना करना है। 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 10 110, 25 साते 175 और 11 कितना होता है 175, 11 होता है 186, यानी कि 18,600 रुपये जो हो जाएगा उसका अंकित मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन इजी है। तो डिस्काउंट में क्वेश्चन जो होता है उतना हार्ड नहीं होता है, और इसमें तो उतना क्वेश्चन भी नहीं दिया है, बहुत कम क्वेश्चन को रखा गया है, लेकिन आपके जीडी के लिए ये सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। यदि दुकानदार 10% की छूट और फिर 10% की नगद छूट देता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य हमें बताना है। देखिए 1600 रुपया है अंकित मूल्य, पहले उस पर 10% का छूट दिया, यानी कि 90% पर बेचा होगा, फिर उस पर 10% का छूट दिया है, फिर 90% पर बेचा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 जीरो से इस 2 जीरो कटाइए, फिर इस 2 जीरो से इस 2 जीरो कटाएंगे, ठीक है। अब देखिए सब में गुना कीजिए। 16 में हमें गुना किससे करना है, तो 81 से गुना करना है। तो देखिए 16 में 1 से गुना करेंगे तो 6, 16 8 128, 128 और 1 129, यानी कि 1296 जो हो जाएगा। इतना रुपये में बेचेंगे तो हमारा जब 2 क्रमिक छूट देंगे 10% और 10% जब 2 क्रमिक छूट देंगे 1600 रुपये पे, तो उसे कितना में बेचना पड़ेगा 1296 में, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट देने चाहिए। देखिए अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक यहाँ सीपी है, एक यहाँ एमपी है और एक यहाँ एसपी है, ठीक है। 100 रुपया अगर सीपी है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगर 100 रुपया सीपी है तो उस पर 25% अधिक अंकित मूल्य यानी कि 125 रुपया है, और 10% लाभ प्राप्त करना है, यानी कि 100 रुपये के सामान को 110 रुपये में बेचना है, तब ना 10% का लाभ होगा। तो हमें छूट कितना देना होगा। देखिए हम अंकित उस पर
कितना किए हैं कि 125 रुपये का सामान है, लेकिन उसे हम 10% का लाभ यानी कि 110 रुपये में बेचना चाहते हैं, तो 125 रुपये के सामान को जब हम 110 रुपये में बेचेंगे तो कितना का छूट देंगे, 15 रुपये का छूट देंगे। किस पर, तो इस अंकित मूल्य पर, और गुना 100। 25 से इसको कटेंगे तो 5, और 25 से इसको कटेंगे तो 4, 5 से इसको कटेंगे 3, यानी कि 3 चौके 12% का जब हम छूट देंगे तो 10% का लाभ कमाएंगे। तो 12% कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7 को सीखते हैं, इसको यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। इधर जो क्वेश्चन दिया है बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टोर में 28,500 अंकित मूल्य वाली वस्तु छूट के बाद 27,645 की कीमत पर उपलब्ध है। उस वस्तु पर दी गई छूट परसेंट क्या है। देखिए 28,500 रुपये उस पर अंकित है, यानी कि अंकित मूल्य कितना है 28,500 है, और उसे कितना में दिया जा रहा है, तो 27,645 रुपये में बेचा जा रहा है। तो कुछ छूट दिया जा रहा है, कितना रुपये का छूट दिया जा रहा है वही हमें बताना, उस वस्तु पर दी गई छूट परसेंट हमें बताना। देखिए समझिए, यहाँ अगर छूट देखा जाए, पहले इसे हम छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे होगा, तो चाहे छोटा कीजिए चाहे घटाइए ना सीधे। जब इस कितना का रुपया का छूट रहे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 4 गया 5, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया 8, 855 रुपये का छूट दिया जा रहा है। किस पर छूट दिया जा रहा है, तो इस 285 रुपये पर, 28,500 रुपये पर। परसेंट बताने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो कटा दीजिए। 5 से इसको कटाएंगे तो 5 पंजे 25, 5 7 35। 5 से इसको कटाएंगे तो 17 5 85, 171। 57 तिया कितना होता है 171, यानी कि 3% का जो है छूट दिया जा रहा है। तो 3% कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपसे आसानी से बन गया होगा। इस क्वेश्चन में मतलब अभी तक जो है क्वेश्चन ईजी है, तो शुरुआत के क्वेश्चन जो होते हैं ईजी ही होते हैं, तो धीरे धीरे करके उसका लेवल बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ इंग्लिश में दिया है, यहाँ हमारा हिंदी वाले पार्ट को निकालते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का हिंदी पार्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है, यानी कि अंकित मूल्य है, मतलब हाँ अंकित कितना किया गया है 300 रुपये, और विक्रय मूल्य को 216 रुपये में लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए। देखिए पहले 300 रुपये उस पर सूचीबद्ध है, यानी कि अंकित कितना है 300 रुपया, उस पर 20% का छूट दिए तो कितना में बेचेंगे 80% पर, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कटाएगा 80 दिया 240 रुपये में बेचेंगे। लेकिन 240 रुपये नहीं बेचना है, 216 रुपये में बेचना है, तो और एक छूट देना पड़ेगा, यानी कि अब 240 रुपये में न बेचकर 216 रुपये में बेचने के लिए कितना का और छूट देना पड़ेगा, तो कहिएगा कि 24 रुपये का और छूट देना पड़ेगा। किस पर देना पड़ेगा, तो इस 240 पर देना पड़ेगा, और गुना 100, 24 दही है 240, जीरो से जीरो कट गया, यानी कि 10% का जो है एक और छूट देना पड़ेगा। तो 10% कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन है कि एक हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य 10,550 रुपया है। ठीक है, दुकानदार इस पर 18% डिस्काउंट ऑफर करता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या है। बस बहुत आसान है, 10,550 रुपया है, इस पर 18% का डिस्काउंट करता है, यानी कि 82% पर बेचेगा, 82% पर बेचेगा। तो 0 से 0 कटा दीजिए, 5 से इसको कटाएंगे तो 2, और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी का 10, 211 हो जाएगा। 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो यहाँ से इकाई अंक से देखिए, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक के स्थान पर 1 आएगा, एक ही ऑप्शन में इकाई अंक के स्थान पर 1 है, तो 8651 रुपया जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इतना पर 18% की छूट के बाद कितना में बचेगा 8651 रुपये में। तो एक आपको ऑप्शन भी देखते जाना है, जब जहाँ लगे कि थोड़ा गुणनफल मतलब जो गुना थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो हाँ एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा, हो सकता है ऑप्शन आसान दिया हो, जिस प्रकार यहाँ ऑप्शन आसान दिया है। ऑप्शन ए ही में जो दिया था 1 इकाई अंक के स्थान पर था, तो जब इसे 211 में 41 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 8651 रुपया आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपया था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी, उसे अंततः वस्तु को कितने मूल्य में बेचना चाहिए। देखिए 2000 रुपया है और अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया, यानी कि 80% पर बेचेगा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 8 दूनी का 1600 रुपये में बेचेगा, 1600 जो कि ऑप्शन सी में दिया था। तो ये क्वेश्चन जो है अभी तक बहुत ईजी है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा कि एक पंखे का अंकित मूल्य 1850 रुपया है, दुकानदार इस पर 9.5% की छूट देता है, तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए 1850 रुपया अंकित मूल्य है, इस पर 9.5% का छूट दे रहा है, तो कितना में बेचेगा, तो कहिएगा कि 90.5 में बेचेगा। तो 100 में से जब 9.5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90.5 इतना में बेचेगा। अब परसेंट बताने के लिए जीरो से भाग देंगे। देखिए इस पॉइंट को हटाने के लिए जीरो को हटा देंगे, नीचे में 2 जीरो को छोड़ दीजिए। चाहे देखिए यहाँ इकाई अंक से बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। देखिए यहाँ 5 पंजे 25 हो जाएगा। इकाई अंक के स्थान पर यहाँ 5 है, लेकिन एक सेकंड ये कट भी जाएगा। देखिए पहले 5 से इसको कटेंगे तो 181 से कटेगा, और 5 से इसको कटेंगे तो 20 से कटेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 से जब इसको कटेंगे तो 2 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, देखिए 2 से जब इसको कटेंगे, यहाँ इकाई अंक 5 एकम 5, 5 अंक में 5 हो जाएगा, इकाई अंक के स्थान पर 5 आएगा, और यहाँ 10 है तो नीचे पॉइंट आएगा ही आएगा। यहाँ इकाई अंक के स्थान पर यहाँ देखिए 1674.25 है ना, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक के स्थान पर यहाँ भी 5 आएगा। देखिए समझिए कैसे, यहाँ इसको फिर से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को फिर से बनाते हैं कि 1850 रुपया है। ठीक है, इसे 90.5 में हम बेचेंगे, 9.5% की छूट देंगे तो 90.5 में देंगे। अब परसेंट बताने के लिए 100 से भाग, ये पॉइंट हटाने के लिए जीरो हटाएंगे। 5 पंजे 25, इकाई अंक के स्थान पर 5 आएगा, और नीचे में 2 जीरो है तो एक पॉइंट भी बैठेगा, यानी कि 0.25 के स्थान पर आएगा। 0.25 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जब इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1674.25 जो हो जाएगा हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए जब इसे आप पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा हमारा 1674.25 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब इसे आप पूरा कैलकुलेट कीजिएगा, अब जब यहाँ इकाई अंक 5 पंजे 25, इकाई अंक के स्थान पर हमेशा हमारे पास 5 आएगा, जो कि ऑप्शन एक में ऑप्शन सी में ही दिया था, इकाई अंक के स्थान पर 5। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार को 48 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखिए अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपया है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार को, देखिए एक यहाँ एमपी है, एक यहाँ सीपी है, और एक यहाँ एसपी है, इसे लिखना सीखिए। 600 रुपया अंकित मूल्य है, इस पर 20% की छूट के बाद अगर 20% का छूट देगा तो कितना में बेचेगा, 80% पर बेचेगा। इसका 80% कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 8 छक 48, 480 रुपये में बेचेगा। अब 480 रुपये में बेच रहा है तो 48 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कितना उसका खरीद पड़ा होगा, तो इसमें से 48 को घटाएंगे, यानी कि 480 रुपये में जब बेच रहा है तो 48 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 48 रुपये का प्रॉफिट कितना है, तो एससीपी इसका कितना होगा, तो 480 में से जब हम 48 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना 47 में से 4 गया 47 में से 4 गया 43, यानी कि 432 रुपये जो हो जाएगा उसका सीपी हो जाएगा। तो हमसे पूछा कि लाभ परसेंट क्या है, तो देखिए 48 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पर लाभ हो रहा है, तो इस सीपी पर, यानी कि 432 पर लाभ हो रहा है, और परसेंट बताने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। और 4 से इसको देखिए 12 से कट जाएगा, 12 तिया 36, 7 2, 12 से कट जाएगा, 12 तिया 36, 12 छक 72। अब 12 से इसको कटेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से इसको कटेंगे तो 9, 100/9 को क्या लिख सकते हैं, 11.11% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो 11.11% कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक कुर्सी का स्टोर मूल्य 2000 है, स्टोर द्वारा दी जाने वाली क्रमिक छूट 10% और 15% है, तो कुर्सी के लिए कुल छूट परसेंट गणना करना है। देखिए 2000 रुपया उसका कुर्सी का अंकित मूल्य है, पहले उस पर 10% का छूट दिया गया, यानी कि 90 पर बेचा गया, फिर उस पर 15% का छूट दिया गया, यानी कि 85 पर बेचा गया है। ठीक है, यहाँ 90/100 लिखते थे, 9/10 लिख दिया जाए, यहाँ 3 जीरो से इस 3 जीरो को हटा दीजिए। अब देखिए अब हमें कुर्सी के लिए छूट परसेंट की गणना करना है। अच्छा, स्टोर द्वारा दी जाने सकने वाली क्रमिक छूट 10% और 15% है, तो कुर्सी के लिए कुल छूट परसेंट, देखिए इसमें हमें यहाँ हमें निकालने की 2000 से कोई मतलब ही नहीं था, एक है 10% और एक 15% है, तो कुल छूट परसेंट क्या हो जाएगा, 10 + 15 और -10 × 15/100, यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो एकल छूट वाले पर आधारित है। हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े नहीं, इस 2000 से हमें कोई मतलब नहीं है। 15 10 को जोड़ेंगे तो 25, 25 माइनस क्या करना है, 0 से 0 को हटा दीजिए, यानी कि 1.5, 25 में से 1.5 घटा तो कितना बचा, 23.5, तो 23.5% जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ क्वेश्चन जो कर रहा था कि जब 10% और 15% की दो क्रमिक छूट दे रहे हैं तो हमें एकल छूट बताना है, जो कि 23.5 के बराबर हो जाएगा। इस 2000 से हमें कोई मतलब नहीं था, हम क्वेश्चन को पढ़े नहीं थे, तो हमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23.5%, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, तो 20% की छूट देने के बाद लाभ परसेंट बताना है। देखिए एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है, देखिए एक एमपी है, एक सीपी है और एक एसपी है। एमपी अगर 100 है तो उसका 64% सीपी है यानी कि 64 रुपया है, तो 20% की छूट देंगे तो कितना में बेचेंगे, 80 में बेचेंगे, तो कितना रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 64 रुपये के सामान को 80 रुपये में बेच रहे हैं यानी कि 16 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर, तो इस 64 पर और गुना 100% बताने के लिए 16 चौके 64, 4 से 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, लेकिन रोहन को 20% की छूट मिलती है। वो 1600 रुपये में वस्तु बेचता है, तो रोहन का लाभ परसेंट क्या है। देखिए वो रोहन क्या कर रहा है, मान लीजिए इसे 1600 रुपये में खरीद कर लाया, 1600 रुपये मतलब 1600 रुपये उसका अंकित मूल्य पर बेच रहा है, तो इस 1600 से हमें कोई मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है। मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपये, उस पर 20% की छूट पर रोहन खरीद कर लाया, यानी कि 80 रुपये में खरीद कर लाया, और क्या करे वो 80 रुपये के सामान को ही 100 रुपये में बेच दिया। 80 रुपये के ही सामान को ही 100 रुपये में बेच दिया, यानी कि 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया। किस पर, तो इस 80 पर और गुना 100। ठीक है, तो 20 चौके 80, 4 से इसको करेंगे तो 25% का प्रॉफिट कमाया। अगर आप इसे समझे नहीं होंगे तो आप दूसरा मैटर समझिए। यहाँ 1600 रुपये में खरीद कर लाया, 1600 रुपये में मतलब 1600 रुपये अंकित मूल्य, 1600 रुपये में अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, यानी कि 1600 जो बराबर है, तो 20% कम में खरीद कर लाया कि 5 रुपये अगर वस्तु की कीमत है तो उसे 4 रुपये में खरीद कर लाया, तो इसके विपरीत 4 रुपये में खरीद कर लाया तो 4 रुपये के सामान को 5 रुपये में बेचेगा, तो 1 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा। किस पर, तो इस 4 पर और गुना 100, 4 से इसको कटाएंगे तो कितना 25% का प्रॉफिट कमाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आज हम यहाँ 15 क्वेश्चन तक ही रखते हैं, आगे के क्वेश्चन में हम 30 क्वेश्चन तक कराकर आज थोड़ा मतलब देखिए आज यहाँ 15 क्वेश्चन तक रखते हैं क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है इसमें, तो आज 15 क्वेश्चन तक, आगे क्लास में हम लगभग 30 क्वेश्चन को कराएंगे, और आगे जितना भी क्वेश्चन बचेगा वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कराते चलेंगे। आगे भी जो क्वेश्चन है इसी टाइप पर है, अगर आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपसे आसानी से बनेगा। पहले आप इस बुक से क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद यहाँ सोल्यूशन देख सकते हैं, या फिर पहले सोल्यूशन भी देखकर आप मेरा जो है मेरे टाइप को फॉलो कर सकते हैं। जिस तरह से हम बना रहे हैं उस तरह से बनाइएगा, तो आपका थोड़ा टाइम जो है घटते चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।